हेलो स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे और भी उससे मजेदार शॉर्टकट की के बारे में। ठीक है ना। जो मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में शॉर्टकट की, और वैसे ही मजेदार वीडियो आपके यहाँ पे जो शॉर्टकट की रहेंगी उनमें मैं आपको और भी शॉर्टकट की बताने वाला हूँ। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले जो शॉर्टकट की रहेगी, जैसे मैं बात करता हूँ कि पेज ब्रेक। ठीक है ना। आपको क्या करना है, पेज को ब्रेक करना है। तो पेज को ब्रेक करने की जो शॉर्टकट की होती है वो रहेगी कौन सी, कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, पेज आपका ब्रेक हो जाता है। अब पेज ब्रेक का मतलब, जैसे मैंने बोला कि आपका एमएस वर्ड यहाँ पे ओपन है। ठीक है। इस एमएस वर्ड में यहाँ पे आपके सामने डेटा लिखा हुआ है। ठीक, ये जो आपका डेटा है, इस डेटा में यहाँ आपका जो पेज है वो पूरा का पूरा पेज क्या हो गया है, फिल हो गया है, मतलब पूरा पेज आपका भर गया है। अब मैंने बोला कि मुझे यहाँ के बाद, जो इसके बाद का जो पेज है वो पूरा का पूरा क्या चाहिए है, खाली चाहिए है। तो यहाँ पे आप कर्सर रखेंगे और उसके बाद का बचा पेज जो है वो आप क्या कर लेंगे, खाली ले लेंगे। तो कंट्रोल प्लस एंटर कर देंगे, यहाँ पे कर्सर रख के, तो इसके बाद का बचे पेज क्या मिल जाएगा आपको, पूरा खाली मिल जाएगा। तो वो काम आप पेज ब्रेक ऑप्शन से ना करके डायरेक्ट शॉर्टकट की से भी कर सकते हो। ठीक है। यदि आप शॉर्टकट की से इस काम को करते हैं तो बड़ी ही आसानी से और बहुत ही जल्दी, मतलब क्विक, आप इस काम को क्या कर सकते हैं, काम को आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप किसी भी फाइल या किसी भी पेज पर आप पेज ब्रेक करके कंट्रोल प्लस एंटर शॉर्टकट की से आसानी से पेज को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। ठीक। इसके बाद अगली जो आपकी शॉर्टकट की रहेगी, यहाँ पे जो आपकी शॉर्टकट की रहेगी अगली, वो रहेगी लाइन ब्रेक की। काय की रहेगी, लाइन ब्रेक। अभी मैंने आपको बताया था पेज ब्रेक, अब बताता हूं लाइन ब्रेक की। तो लाइन ब्रेक की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है शिफ्ट प्लस एंटर। क्या होती है, शिफ्ट प्लस एंटर। जैसे यहाँ पे एक लाइन ये डेटा लिखा, एक लाइन ये डेटा लिखा। यहाँ पे मैंने बोला कि 4 से 5 लाइन आपका क्या लिखा हुआ है, डेटा लिखा हुआ है। अब ये जो फर्स्ट लाइन है, ये फर्स्ट लाइन लिखने के बाद मैंने यहाँ पे कर्सर रख के शिफ्ट प्लस एंटर की को प्रेस किया, तो यहाँ पे एक लाइन क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। मतलब एक लाइन जो यहाँ डेटा लिखा था वो नीचे आ जाएगा, और यहाँ जो एक लाइन लिखी थी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे खाली हो जाएगी। सेम जिस प्रकार पेज का काम था वैसे ही किसका है, यहाँ पे लाइन का है। बस यहाँ पे लाइन ब्रेक की शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट प्लस एंटर। और यदि आपको पेज ब्रेक करना है तो उसकी क्या होती है, शिफ्ट की जगह पे आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, लाइन को भी ब्रेक कर सकते हैं। अगली जो शॉर्टकट की आपकी, अब बात करते हैं अपन अगली शॉर्टकट की। ठीक, जैसे मैंने बोला कि आपका यहाँ पे एक फाइल है, उस फाइल में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक वर्ड लिखा है। ठीक है ना। अब इस वर्ड में यदि कर्सर आप जब डेटा को लिखेंगे तो कर्सर यहाँ पर आ जाएगा, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे कर्सर ला भी सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपको जो कर्सर रखा है वो किस साइड रखा है, जो वर्ड है उसके कर्सर के जो लेफ्ट साइड क्या लिखे हुए हैं, वर्ड लिखे हैं। तो कर्सर के लेफ्ट साइड के वर्ड को हटाने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है, बैक स्पेस की का। ठीक है ना। बैक स्पेस की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक एक से इन लेटर को क्या कर सकते हैं, यहाँ से कट कर सकते हैं। कौन सी की सहायता से, बैक स्पेस की सहायता से। ठीक है। लेकिन मैंने बोला जब आपको इस पूरे के पूरे वर्ड को ही यहाँ से अलग करना है, लेकिन बिना सिलेक्ट किए और बैक स्पेस की से करना है, तो जितने यहाँ पे करेक्टर या लेटर लिखे हैं उतने बार आपको बैक स्पेस की का यूज करना होगा। तब की कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इस कंप्यूटर वर्ड को यहाँ से मिटा सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की को प्रेस कर देना है। तो ये पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ से पूरे का पूरा ये कंप्यूटर वर्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक, मैंने क्या बताया, जैसे यहाँ पे मैंने कोई सिटी का नाम लिख लिया, ये लिखा। ठीक है। इसके बाद जो आपका कर्सर रखा है वो वर्ड के किस साइड है, मतलब कहने का जो कर्सर आपका रखा है, कर्सर के लेफ्ट साइड में क्या रखे हुए हैं, वर्ड रखे हुए हैं। तो कर्सर के लेफ्ट साइड के वर्ड को एक ही बार में बिना सिलेक्ट किए क्या किए,
बिना सिलेक्ट किए पूरे का पूरा हटाना है, वो भी कौन सी की के द्वारा, बैक स्पेस की के द्वारा पूरे के पूरे वर्ड को एक बार में हटाना है, और तो उसके लिए आप कौन सी की का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की का यूज किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अगली शॉर्टकट की, इसमें होता क्या है, यदि बैक स्पेस की और एक शॉर्टकट की बात की जाए कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है आपका, इस वर्ड में कर्सर के जो लेफ्ट साइड के वर्ड होते हैं उसको मिटाने के लिए आप बैक स्पेस की का यूज करते हैं। यदि कर्सर के राइट साइड के वर्ड को मिटाना होता है तो उसके लिए कौन सी की का यूज किया जाता है, डिलीट की का। जैसे यहाँ कर्सर ना रख के यहाँ पे रखा है, तो कर्सर के राइट साइड के वर्ड को एक एक से हटाने के लिए कौन सी की का यूज किया जाएगा, डिलीट की का। ओनली ऑन किसको, कौन सी की का, डिलीट की का, ठीक है। यहाँ पे आपने कर्सर रखा, एक बार डिलीट की प्रेस करेंगे तो जे यहाँ से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, एक बार फिर प्रेस करेंगे तो ए भी हट जाएगा, ऐसे करके एक एक करके करते जाएंगे तो डिलीट हो जाएगा ये पूरा वर्ड, वो भी बिना सिलेक्ट किए, ठीक। इसी प्रकार यहाँ पे बात करते हैं, यदि यही वर्ड वो अपन फिर से लिख लिए, अब यहाँ पे जिस प्रकार आपने कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से पूरे के पूरे इस जबलपुर वर्ड को मिटा दिया था, वैसे ही कर्सर इस साइड रख के कंट्रोल प्लस डिलीट कर दोगे तो ये भी बिना सिलेक्ट किए ही क्या हो जाएगा, एक बार में पूरा का पूरा यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसा बैक स्पेस में था वैसे ही डिलीट में है, सिर्फ अंतर सिर्फ इतना है कि कर्सर को लेफ्ट और राइट में आपको रखना है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यदि कर्सर कहाँ पे है, जो कर्सर है वो वर्ड के किस साइड है, लेफ्ट साइड, मतलब कि कर्सर के लेफ्ट साइड के वर्ड को अलग करना है तो बैक स्पेस की, और कर्सर के राइट साइड के वर्ड को अलग करना है तो डिलीट की, ठीक है ना। इसके बाद आगे अपन और भी शॉर्टकट कीयों को समझते हैं, जो आपको सीपीसीटी में क्वेश्चन पूछे तो आपको आसानी से आंसर दे देना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो अगली जो शॉर्टकट की मैंने बोला है, यहाँ पे ये आपकी फाइल है, इस फाइल में डेटा लिखा हुआ है। अब आपका जब कर्सर यहाँ पे है तो कर्सर को एक ही बार में आप इस पार लेके आना चाहते हैं, वो भी कीबोर्ड से। शॉर्टकट की का मतलब क्या होगा, जो काम हम बिना माउस के करें, मतलब कीबोर्ड से। तो मैंने बोला आपका कर्सर यहाँ पे रखा हुआ है, मुझे इस कर्सर को एक ही बार में डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लेके आना है, तो उसकी जो शॉर्टकट की होती है, मतलब एक वर्ड के लेफ्ट या राइट में जाने के लिए एक ही बार में शॉर्टकट की आप यूज करेंगे कंट्रोल प्लस या तो राइट एरो की या फिर लेफ्ट एरो की। समझ में आएगी बात। कहने का मतलब यदि मैंने बोला यहाँ पे राइट और लेफ्ट दोनों, इसलिए मैंने लिखा क्योंकि यदि आपका कर्सर यहाँ पे रखा है, अब मुझे इसके राइट साइड ले जाना है तो कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करोगे, और यदि अब कर्सर यहाँ पे रखा है तो एक ही बार में इस साइड कर्सर को लाना है किसी वर्ड के तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगली शॉर्टकट की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे आपके 2 से 3 पैराग्राफ क्या लिखा है, डेटा लिखा है। जब आपके 2 से 3 पैराग्राफ क्या लिखा रहेगा, डेटा लिखा रहेगा, तो उसमें सेंटेंस भी रहेंगे, ठीक है। ये आपके पैराग्राफ है। अब बात करते हैं, यदि इस पैराग्राफ में मैंने बोला ये फाइल में कितने 3 पैराग्राफ लिखे हुए हैं। अभी आपको पता नहीं है कि मेरा कर्सर रखा कहाँ पर है, ठीक है। अभी अभी आपने फाइल बनाई, अब फाइल बनाने के बाद आपने उसे सेव करके रख दिया था, तो दोबारा जब ओपन किया आपको पता ही नहीं है कि मेरा कर्सर कहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो कर्सर को पूरी फाइल के कर्सर को फर्स्ट में लाने के लिए आपको कौन सी की का यूज करना होगा, कंट्रोल प्लस होम की का। यदि आप कंट्रोल प्लस होम की को प्रेस करते हैं तो आपका कर्सर कहीं पर भी हो फाइल पर, वो कहाँ आ जाएगा, पूरी फाइल के फर्स्ट में आ जाएगा। यदि कौन सी की को प्रेस करेंगे आप, कंट्रोल प्लस होम की को, ठीक। इसी प्रकार मैंने बोला ये आपकी फाइल है, इस फाइल में अब यहाँ पे आपका कर्सर रखा हुआ है, आपने कंट्रोल प्लस होम की को प्रेस करके फाइल के पूरे फर्स्ट में कर्सर को ले आए। इसके बाद अब इसी फाइल के जहां पे जिस लाइन में कर्सर है उसी लाइन के अंत में कर्सर को ले जाना है, तो ओनली आपको कौन सी की को प्रेस करना है, ओनली ऑन एंड की को, ठीक है।
जिस लाइन में कर्सर है, चाहे वो फर्स्ट में हो, चाहे बीच में हो, चाहे यहाँ कहीं हो, जिस लाइन में कर्सर है उसी लाइन के अंत में कर्सर को लाने के लिए आपको कौन सी की का यूज करना है? एंड की का। ठीक है, इसके साथ यदि बात करते हैं कि अब मुझे जिस लाइन में कर्सर है उसी लाइन के फर्स्ट में कर्सर को लेकर के आना है, तो उसके लिए आपको कौन सी की का यूज करना होगा? ओनली होम की का। ठीक है, अब बात करते हैं अगली शॉर्टकट की। अगली शॉर्टकट की आपकी रहेगी कि ये जो आपकी फाइल है, इस फाइल के पूरे अंत में कर्सर को लाना है, मतलब जहां पर आपकी फाइल समाप्त हो जाएगी वहां पे मुझे कर्सर को लेकर आना है, तो उसके लिए आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस एंड की। ठीक है, तो कर्सर आपका यहाँ पे आ जाएगा जहां पे आपकी पूरी फाइल क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। ठीक है, अगली समझ में आया? इसके बाद अगली जो शॉर्टकट की रहेगी आपकी, अब ध्यान से समझना, यदि मैंने बोला ये आपकी फाइल है, इस फाइल में 3 पैराग्राफ लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा कर्सर रखा है। ठीक, अब मैंने बोला कि ये जो डेटा है यहाँ के बाद का जितना भी इस पेज में डेटा है उसे एक बार में सिलेक्ट करना है। तो आप बोलेंगे कि ठीक है, यहां से एक बार में इस वाले डेटा को नहीं, ये भी आपकी फाइल में लिखा है लेकिन इसको सिलेक्ट नहीं करना है आपको। ठीक है, इस डेटा को आपको सिलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ यहाँ के बाद का, मतलब इस लाइन से लेके पूरा नीचे तक का डेटा क्या करना है? सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट की का यूज करना होगा? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट इसके साथ एंड की का यूज करेंगे। मतलब इसके बाद का जो बाकी की आपकी फाइल है पूरी की पूरी एक बार में सिलेक्ट करनी है, जहां पे कर्सर है वहीं से मुझे सिलेक्ट करना है, लेकिन उसके ऊपर का नहीं करना है। इसके बाद का जितनी भी फाइल में पेज हैं पूरे के पूरे सिलेक्ट करने हैं। तो उसकी शॉर्टकट की क्या रहेगी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड की। समझ में आ रही है बात? मैंने बोला कि आपकी ये फाइल है पूरी की पूरी यहां से यहां तक, इतनी फाइल में, ठीक है, इतनी फाइल में मुझे इस डेटा को सिलेक्ट नहीं करना है। जहां मैंने यहां कर्सर रखा तो यहीं से मुझे सिलेक्ट करना है और बाकी जितना है इस फाइल में पूरा करना है, लेकिन ये ऊपर का नहीं करना है। यदि ये भी करना होता पूरे के पूरे तो सिंपल सा अपन क्या कर देते, वहां पे कंट्रोल प्लस ए, तो पूरा डेटा एक बार में क्या हो जाता? सिलेक्ट हो जाता। लेकिन मुझे पूरा नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इसके बाद का जहां मैंने कर्सर रखा वहां से डेटा पूरा नीचे तक का सिलेक्ट करना है जितना भी है। तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड की का यूज करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, मैंने बोला कि मेरा कर्सर यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे कर्सर रखा है, अब मुझे इसके ऊपर का जितना भी डेटा है वो सिलेक्ट करना है एक ही बार में। ठीक, तो यहाँ के बाद का जो एक ही बार में आप पूरा डेटा सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे बस चेंजेस करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम की को प्रेस कर दोगे तो इसके ऊपर का पूरा डेटा क्या हो जाएगा? सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब मैंने बोला कि मुझे इस लाइन बस को एक ही बार में क्या करना है? सिलेक्ट करना है। अगली शॉर्टकट की है कि यहाँ पे ये जो आपकी फाइल है इसमें मुझे सिर्फ एक लाइन बस को सिलेक्ट करना है। ठीक, इस लाइन बस को मुझे क्या करना है? सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए आप शॉर्टकट की का यूज करेंगे शिफ्ट प्लस एंड की का। एक ही बार में पूरी एक लाइन को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस एंड की का यूज किया जाता है। जब आपका कर्सर उस लाइन के फर्स्ट में है तो यहां से आप डेटा को, इस लाइन के पूरे डेटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस एंड करोगे। ठीक, यदि मैं बोलता हूं कि ठीक है मेरा कर्सर यहां नहीं है, यहां पे है इस लाइन के बीच में, अब यदि शिफ्ट प्लस एंड की का आप यूज करेंगे तो इसके बाद का जितना डेटा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। सिंपल। इसके बाद आगे बात करते हैं अब कुछ और शॉर्टकट की। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे आपका एक वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये यहाँ पे वर्ड लिख लिया, और भी इसमें क्या लिखे हैं अभी, और भी यहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन मुझे सिर्फ इस फाइल में या इस पैराग्राफ में सिर्फ और सिर्फ इस वर्ड को सिलेक्ट करना है। तो उसकी जो शॉर्टकट की होती है वो रहेगी आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस
राइट एरो की या फिर लेफ्ट एरो की, ठीक है ना। इस फाइल में मैंने बोला ये जो लाइन है आपकी, अभी मैंने आपको बताया कि एक लाइन में जितना डेटा है उसको पूरे को एक बार में सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए शिफ्ट प्लस एंड की का यूज किया जाता है। अब मैंने बोला कि इस लाइन में सिर्फ और सिर्फ मुझे एक वर्ड को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो की या फिर लेफ्ट एरो की, राइट या लेफ्ट दो में से एक हो सकती है, वो आपके कर्सर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कर्सर यहाँ पे रखा हुआ है यदि तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो की, यदि इस साइड कर्सर रखा है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की, ठीक। अब अगली शॉर्टकट की मैंने बोला यहाँ पे आपका जो वर्ड है ये एक वर्ड है, इस लाइन में ऐसे बहुत सारे वर्ड लिखे हुए हैं, मुझे इस वर्ड के सिर्फ और सिर्फ एक लेटर को ही सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे आर लिखा है, यहाँ पे मेरा कर्सर है, तो मुझे सिर्फ आर को सिलेक्ट करना है। यदि मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट या लेफ्ट एरो की यूज करूंगा तो ये एक बार में पूरा का पूरा कंप्यूटर वर्ड ही क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन इस कंप्यूटर वर्ड में मुझे सिर्फ आर कैरेक्टर जो एक लेटर है उसको बस सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको कौन सी की का यूज करना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ। यहाँ कंट्रोल को आप अलग कर देंगे और शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो की या फिर दोबारा राइट एरो की, मतलब शिफ्ट के साथ आप लेफ्ट एरो की का भी यूज कर सकते हैं या फिर शिफ्ट के साथ राइट एरो का भी यूज कर सकते हैं। जैसा अभी मैंने आपको सिलेक्ट करते समय डेटा को पूरे का पूरा बताया था, उसी प्रकार से इसमें भी आप यूज कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। तो ये थी आपकी शॉर्टकट की। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।